10-11। तो आप जहाँ प्रवेश ले रहे हैं ना, आप में से मैम ने शायद पीयर ग्रुप लर्निंग की बात करी। तो कभी भी आप जब हॉस्टल में पढ़ते हैं, बोर्डिंग में पढ़ते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं, या ऐसे विकल्प चूज़ करते हैं जहाँ पे आप रात में रुकते हैं, तो इसकी बड़ी महत्ता है। इसे आप तब समझेंगे जब आप 12वीं पास करेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। साथियों के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी, और एनर्जी प्लस एनर्जी का सिनर्जी बनती है। आपकी और मेरी एनर्जी मिलती है तो हम बहुत ऐसी चीज़ें अचीव करते हैं जो शायद हमने सोची भी नहीं होती, जो हमने मैनिफेस्ट भी नहीं की होती है। तो आप सबका स्वागत है। रेसिडेंशियल स्कूल्स में बहुत पावर होती है। मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जब हम पढ़ते थे तो कई बार विद्यालय में शिक्षक ने क्या पढ़ाया हमें समझ नहीं आता, और अमूमन जब आप साथ में होते हैं ना, कंपेनियनशिप होती है, तो आप एक बार को टीचर को भी नज़रअंदाज कर जाते हो। अब टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे कवर अप नहीं करते। आप कवर अप कहाँ करते हो? अपने साथियों के बीच आके। ये पीयर ग्रुप लर्निंग का कमाल होता है। मैं जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ, मेरे को तो याद ही नहीं कि मैंने टीचर से कुछ सीखा हो। तो आपस में दोस्तों से अगर जो समझ में नहीं आता था, समझ में तो नहीं आया स्कूल में, और जितना कवर किया मैंने, वो अपने साथ के बच्चों के साथ बैठ के उनको मेहनत करता हुआ देख के खुद भी बैठा तो सीखा। ऐसे भी हम सीखते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं होता कि शिक्षक ही हमें सिखाए। और आप सब बहुत ब्लेस्ड हो कि आप सबको यहाँ एडमिशन मिला। और पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे कुछ यही मेरे ख्याल से जी, तब ये कक्ष था, रहते भी थे बच्चे। हाँ, बच्चे रहते भी थे। और तब ये आपकी बार मैम ने ये चारों पेंट भी शायद सिमेट्री अलग से करवाया है। नहीं, पेड़ था शायद तब वो। ये जो संभाल रहा है, ये उसकी वो है। तो अगर मैं ऑब्जर्वेंट हूँ, मैं तो एक एक चीज़ देखूंगा, मैं फिर आपको फीडबैक भी दूंगा कि अगर ये ऐसा किया है तो इस बार चेंज है। आपके बच्चे अगर नाच रहे हैं, वो रिदम बीट्स उसको समझ रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो छोटे बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चों ने स्केच किया है, एक विद्यालय कैसे बनता है? अगर वहाँ पे अच्छी पेंटिंग होती है, अच्छा डांस होता है, म्यूज़िक का सेंस है, तो एक अच्छा विद्यालय है, एक अच्छा सेटअप है जहाँ पे आप अपने बच्चों को आँख बंद करके अभिभावक भेज सकते हैं। यही तो होता है ना? स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट अपनी जगह मायने रखते हैं, पर ये स्कॉलिस्टिक डायरेक्टली जो होता है रिलेटेड होता है आपके डांस से, आपके म्यूज़िक से, आपके स्केच से, आपके पेंटिंग से, आपके डिबेट से, आपके ग्रुप डिस्कशन से। तो ये पूरा माहौल बनाता है, ये एकेडमिक एटमॉस्फेयर बनाने की बात होती है। हम भी डाइट में जब काम करते हैं तो हम बच्चों को एक्सपोज करते हैं कि भैया म्यूज़िक सीखो। तो एक बार सिखाने की ज़रूरत होती है, फिर बच्चे जो उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये लेगेसी होती है। ये बच्चे जो डांस कर रहे हैं ये अभी अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि कई बार